चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं और अजय आलोक जी, आप ही के पास आना चाहूंगी सबसे पहले। मतलब इस मंथन में और लगातार जो संबोधित किया जा रहा है इस कार्य समिति की बैठक में, उसमें ऐसा लग रहा है कि हार के कारणों के पीछे सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो कांग्रेस को ठहराया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर तो यहां तक कह दिया गया कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है। मतलब सलाह तक दी जा रही है, आप लोग अपने मन से सलाह दे रहे हैं उनके गठबंधन के दूसरे साथियों को कि आप लोग कांग्रेस से दूर हो जाइए। तो क्या आप लोग भी मान चुके हैं कि कांग्रेस की, राहुल गांधी की जो मेहनत है उसकी वजह से नतीजा ये रहा? देखिए, हम लोग सबसे पहली बात कि अटल जी की वो पंक्तियां मुझे याद है कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य के राह पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। हम एक राजनीतिक दल के नाते अपने कर्तव्य के राह पे चल रहे हैं। ये चुनावी हार जीत आते रहती है। आज चाहे जीत हो चाहे हार हो, हर चुनाव के बाद समीक्षा बैठक होती है। अभी राज्यवार हो रही है। अभी 2 दिन पहले केरला में हुई थी, तमिलनाडु में हुई, अब उत्तर प्रदेश में होगा, 17-18 को बिहार में है। तो हर जगह ये राज्यवार समीक्षा बैठक हम करते हैं, चाहे हम क्लीन स्वीप से जीते हों या हम कहीं हमारी सीटें कम हो गई। तो एक तो समीक्षा बैठक को चुनावी नतीजों से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा रूटीन प्रोसेस है। दूसरी बात, कांग्रेस को जहां तक रही, कांग्रेस के बारे में अगर सच बोलना हमारा अधिकार है। समाजवादी पार्टी को आज प्रदेश अध्यक्ष ने एडवाइस दी कि भस्मासुर है कांग्रेस, आप सचेत रहिएगा। नहीं मानना है मत मानिए, सटते जाइए, आपको भस्म करने में कोई समय नहीं लगाएगी। क्योंकि मत भूलिए कि समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इन लोगों ने अपनी जमीन कांग्रेस से ही छीनी है। और ये लड़ाई तो होनी है, हम लोग जानते ही हैं, आज नहीं कल। देखते कब तक साथ साथ चलते हैं, ये वो अलग बात है। तो हमारा काम था बोलना। हमने अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दी। ऊर्जा ये बात की दी कि भाई जितनी बातें हैं वो जनता के बीच में बोलना जरूरी है। सिर्फ टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कम्युनिकेशन जनता के बीच में, जब हम हर बूथ पे हम हैं, जब हर बूथ पे हमारी प्रेजेंस है, हमारे कम से कम 20-20 कार्यकर्ता हैं, तो हर बूथ पे वो 20-20 कार्यकर्ता हर गांव में अगर सिर्फ उपलब्धि बताएगा तो इनका झूठ का नैरेटिव तो ऐसे ही पर्दाफाश होता है। तो वही तमाम नेताओं ने कार्यकर्ता में ऊर्जा भरा और उस ऊर्जा का परिणाम बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर इस 10 सीटों के उपचुनाव में आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, वो भी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं दरअसल आपके अंदर जो चल रही भीतर खाते उस पर भी आपसे सुनना चाह रही थी। ठीक है, चलिए, लेकिन क्योंकि आपने पूरा इस घड़ी की जो सुई है वो घुमा दी है यहाँ पर अनिल यादव जी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, तो अनिल जी, मतलब इस मंथन से एक ही चीज निकली और वो भी यहाँ पर अजय आलोक जी भी वही कह रहे हैं कि आप लोगों ने दरअसल भ्रम फैलाया, लोगों को बेवकूफ बनाया और उसमें आप कामयाब हो गए काफी हद तक। देखिए, समीक्षा बैठक जो थी वो तो थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जो सुझाव निकल के आ रहे हैं वो विपक्षी दलों के लिए आ रहे हैं। तो आप इसी से समझ जाइए कि क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि 1 कर लो, 2 कर लो, चाहे 3 समीक्षा बैठक कर लो, लेकिन तीसरी बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का सपना, जो आपकी इच्छा है, वो पूरी होने वाली नहीं है। आपको जनता ने ट्रेलर दिखा दिया 2024 के चुनाव में, आपको अभी उपचुनाव हुए वहां पर जनता ने ट्रेलर दिखा दिया, और 2027 में पूरी की पूरी पिक्चर जनता दिखा देने वाली है। मैं समझता हूं आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। आप पेपर लीक देखिए ना, आप छोड़िए ARO, नीट, UGC वगैरह, ये सब छोड़िए, यहां तो जुडिशरी तक के पेपर में घोटाला हुआ है, घपला हुआ है। आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति न्याय देगा जनता को, उस तक के जो एग्जाम है वो ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। भ्रष्टाचार देखिए ना कैसा है, पूरब से लेके पश्चिम तक कहां नहीं, ना जाने कहां इनके पुल डूब रहे हैं, सड़कें बह जा रही हैं, स्कूल जो है वो बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं समय पे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखिए अभी मोती सिंह का बयान देखिए, इनकी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 41 साल के करियर में, राजनीतिक करियर में इतना भ्रष्टाचार मैंने कहीं नहीं देखा। और एक विधायक बदलापुर वाले, वो तो आपने ही चलाया, वो कह रहे हैं कि यदि यही स्थिति रही तो 2027 में हम लोग सरकार नहीं बना पाएंगे। कारण क्या है कि आप मूल मुद्दों से भटक चुके हैं। आप अपने आप में इतना ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं, अपनी चीजों के बारे में सोचते हैं कि आप जनता को भूल गए हैं। ना ये अपने कार्यकर्ताओं को, ना जनता को, दोनों को इस समय ये कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। इसी का रिजल्ट जो है इनके कार्यकर्ताओं ने भी दिया और जनता ने भी इनको दिया है। आप मुद्दे की बात देखिए ना, आज 1212 जिलों में 600 से ज्यादा गांव हैं जो डूबे हुए हैं। आप सोचिए, ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। अगर आप घटनाओं की बात करी जाए, क्राइम की बात करी जाए, खुद इनकी कन्नौज की महिला नेता कहती है कि वहां के जो पूर्व सांसद हैं उन्होंने मेरा उत्पीड़न किया है, कोई नहीं बोल रहा है। ऐसे मुद्दे तमाम आ रहे हैं। तो जब जनता आपके खिलाफ है तो निश्चित तौर पर आपको उसका रिजल्ट देना पड़ेगा, और उन सब से बचने के लिए मैं बाकियों का रुख कर लेती हूं, लेकिन एक लाइन में अगर आप 30 सेकंड में कुछ कहना चाह रहे हैं अजय आलोक जी, जल्दी से।
सबसे पहली बात मुझे अच्छा लगा, अनिल यादव जी जिनकी पार्टी पिछले 35 वर्षों से उत्तर प्रदेश में सत्ता का मुंह नहीं देख पाई है, वो हमारे लिए इतने चिंतित हैं कि 2027 में हमसे सरकार नहीं बना पाएंगे अगर हमारा यही हाल रहा तो। चलिए हम हाल सुधार लेंगे आपके हिसाब से, लेकिन क्योंकि 27 में सरकार हम ही बनाएंगे अनिल जी, आप नजदीक भी नहीं फटने जा रहे हैं। 27 में भी सरकार हम ही बनाएगी और 29 में भी हम ही बनाएंगे। लेकिन ये सरकार बनाने वाली जो चिंता है, वो चिंता तो दोनों तरफ से दिखाई दे रही है और आपकी पार्टी के खुद के अंदर से ही ये आवाजें उठ रही हैं। चलिए अनिल यादव ने जो कहा वो कहा, लेकिन अंदर की आवाजें जो हैं उस पर तो आप बोलेंगे ना, जवाब आप तैयार रखिएगा। लेकिन एक कमेंट बाकी मेहमानों का भी ले लूं। अब जरा मनोज काका जी, क्योंकि आप लोगों को नसीहत मिली है सीधे सीधे, जो इस मंथन में बीजेपी की कार्य समिति की जो बैठक हो रही है उसमें ये कहा गया है कि भाई बचकर रहिए, कांग्रेस परजीवी है, भस्मासुर तक कह दिया गया है कि आप लोगों के अस्तित्व को ही खत्म कर देगी। कौन परजीवी है और कौन भस्मासुर है, पहले अपना वो जो जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पे अगर जरा भी सचेत व्यक्ति होता है तो पत्थर नहीं फेंकता है। भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं भस्मासुर है, जिसकी हमेशा से राजनीति और विचारधारा ही धूर्तता, भ्रम फैलाने की, झूठ बोलने की, सांप्रदायिकता फैलाने की थी। शिवसेना को महाराष्ट्र में किसने खत्म किया कौन नहीं जानता है, और अकाली दल को पंजाब में किसने खत्म किया कौन नहीं जानता है, पीडीपी के साथ किसने धोखा किया कौन नहीं जानता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस दल के साथ इसका राजनीतिक समझौता हुआ, सबको इन्होंने खत्म कर दिया। हरियाणा में किसको खत्म किया इन्होंने कौन नहीं जानता है। तो जिनका समूचा चरित्र ही दूसरे को धोखा देने का हो, वो वही करेगा। भाई ने बात करी अटल जी की, अटल जी एक और बात कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो अब भारतीय जनता पार्टी स्वयं भस्मासुर हो चुकी है, स्वयं उसका पूरा चरित्र ही, चूंकि जो लोग जिस चरित्र के होते हैं वैसा ही चरित्र दूसरे के प्रति सोचते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती पे बात नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में 18 पेपर लीक हुए उस पर नहीं बात होगी, उत्तर प्रदेश में 2018 के अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के अभी तक भर्ती का रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ उस पर बात नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे, अब आलोक जी तो चूंकि फ्रिंज एलिमेंट है ना, कुछ भी कोई भी बात कह देंगे तो इन्हें हिंदी में लंपट कह देती है भारतीय जनता पार्टी। ये बीजेपी से भी आगे बढ़ के बेचारे बोलते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में मोती सिंह से बड़ी इनकी हैसियत तो होगी नहीं। पूर्व मंत्री ने जब स्वीकारोक्ति की कि हम अपने 42 साल के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और इंडियन एक्सप्रेस की इनको रिपोर्ट पढ़नी चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जमीन से पूरा धंधा हुआ, लूट हुई, उसमें इनके नेता मंत्री विधायक सब शामिल रहे। और योगी आदित्यनाथ जी से भी बड़ा चेहरा अजय आलोक का नहीं है, इनको पहचानते भी नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ भी जब अयोध्या जाते हैं तो अपने विधायकों को कहते हैं, ए दूर 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 हटो, तुमने बहुत जमीन लूटी है। तो जब मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री स्वयं इस स्वीकारोक्ति कर रहे हो कि भयंकर भ्रष्टाचार है, भयंकर लूट है, तो जनमानस जाग चुकी है, वो जान रही है। अब 10 सीटों का भी आपको मैं आंकड़ा बता दूं, चाहे फूलपुर ले लीजिए, चाहे और जो सीटें हैं, सब में समाजवादी पार्टी की जो चुनाव हुए हैं लोकसभा की, उसमें समाजवादी पार्टी 1 लाख से ज्यादा वोट पाई है। तो उस 7 सीटों पर हमारी ऐसे ही बढ़त है। ठीक है, देख लेते हैं ना, वो तो जब होगा, आप दावे आप भी कर रहे हैं, तो दावे वो भी कर रहे हैं, और किनके दावों पर जनता मोहर लगाती है ये तो हम उसके बाद देखेंगे। ठीक है, चलिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।